स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के इसरो ने एक और बड़ा कारनामा किया है। इसरो के द्वारा कल शाम को 2 यूरोपियन सैटेलाइट्स, जिस मिशन का नाम है प्रोबा 3, इसको सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये जो दोनों सैटेलाइट्स हैं वो टोटल सोलर इक्लिप्स की तरह मिमिक करेंगे ब्रह्मांड में। ये आप देख सकते हो खबर, इसरो मिशन ऑफ सक्सेस प्लेसेस यूरोपियन सन ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट। और इसी के बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार ये प्रोबा 3 मिशन है क्या, इससे भारत को क्या फायदा हो सकता है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ ने XLRI के साथ पार्टनरशिप में 2 बहुत इंपॉर्टेंट कोर्सेज लॉन्च किए हैं। एक है डेटा एनालिस्ट का कोर्स और दूसरा है बिजनेस एनालिस्ट का प्रोग्राम। अब दोनों ही कोर्स देखिए आपके जॉब पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है, जो जॉब मार्केट अगर आप देखोगे तो हर एक सेक्टर में यहां पर गिरावट आई है, लेकिन स्पेशली जो डेटा एनालिस्ट और जो बिजनेस एनालिस्ट वाले कोर्सेज हैं, इसमें यहां पर जॉब की डिमांड बढ़ी है। और अगर आप ये कोर्सेज करते हैं, कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन 180 आवर्स का पूरा प्रोग्राम है, इसके तहत आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इनके जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट भी ले सकें इन सभी बैचेस पर। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, कल शाम को 4:04 के आसपास इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा श्रीहरिकोटा से PSLV C59 का लॉन्च किया गया। और ध्यान रखिएगा, ये PSLV का 61st फ्लाइट था। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारा व्हीकल है जिसके माध्यम से हम बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं। तो यहां पर जो दोनों सैटेलाइट्स एक साथ लॉन्च किए गए थे, इनका टोटल वेट था 545 kg। और यहां पर आप देख सकते हो ये जो रॉकेट है, इसकी हाइट है 44.5 मीटर और जो टोटल वेट था इसका रॉकेट लॉन्च होते समय इट वाज 320 टन। और साथ ही साथ रॉकेट लॉन्च होने के 18 मिनट के बाद दोनों ही सैटेलाइट्स को पृथ्वी से 600 किलोमीटर अबव एल्टीट्यूड पर प्लेस कर दिया गया, ऑर्बिट में डाल दिया गया। और यहां पर जो पूरा मिशन है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो गया, जो भी हमें ऑब्जेक्टिव अचीव करने थे। यहां पर अगेन देख पाओगे, यहां पर जो मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कुडोस टू टीम इसरो फॉर द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ PSLV C59 या फिर प्रोबा 3। और उन्होंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इट इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन। मतलब ये जो 2 सैटेलाइट है एक प्रिसाइज फॉर्मेशन में काम करेंगे। मैं आपको अभी इसके बारे में आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो मिशन है इट इज यूनिक इन द सेंस दैट इट विल स्टडी द सोलर कोरोना। जहां सोलर कोरोना, मैं आपको बता दूं, ये सबसे हॉटेस्ट लेयर होता है सन के एटमॉस्फेयर का, तो ये उसको स्टडी करेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज यूनिक। और साथ ही साथ आप देख सकते हो जो PSLV है, इसको दिया गया था यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा टास्क कि हमारे जो 2 सैटेलाइट्स हैं प्रोबा 3 के, आप प्लीज उसको लॉन्च करिए। और ऑब्वियस सी बात है, जो इसरो है उसको एक महारत हासिल हो गई है कि हम सस्ते दाम में यहाँ पर जो सैटेलाइट्स हैं उसको लॉन्च कर पाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर धीरे धीरे इसरो की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक दिन पहले एक्चुअली इसको लॉन्च होना था, 4 दिसंबर को ही लॉन्च होना था, लेकिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो सैटेलाइट है उसमें कुछ गड़बड़ी आ गई थी, उसको ठीक किया गया और फाइनली यहां पर इसको लॉन्च कर दिया गया। अच्छा, अगर आप देखोगे ना, मैं जो 2 सैटेलाइट की बात कर रहा था और ये प्रिसीजन फॉर्मेट में ये आपका वर्क करेंगे। आप देख सकते हो ये है सूरज और यहां पर है पृथ्वी। अक्सर आप देखते होगे हर साल आपको टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, तो वो तो हम धरती से ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, ये जो 2 सैटेलाइट हैं, ये जो लॉन्च किए गए हैं, ये एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन में यहां पर लगातार रहेंगे, जिससे इनको हर दिन यहां पर जो टोटल सोलर इक्लिप्स है वो ऑब्जर्व करने को मिलेगा और जिसकी वजह से ये सन के कोरोना को स्टडी कर पाएंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं, बोला ये जा रहा है कि जो लेटेस्ट सोलर मिशन है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, ये एक्चुअली तीसरा है। सबसे पहला जो था प्रोबा 1, ये भी इसरो ने लॉन्च किया था 2001 में, और जो प्रोबा 2 है वो 2009 में लॉन्च हुआ था, वो भारत ने नहीं किया था। लेकिन प्रोबा 3 वाले मिशन में यहां पर जो स्पेन, बेल्जियम, पोलैंड, इटली, स्विट्जरलैंड, इनके साइंटिस्ट ने काम किया है। क्वेश्चन ये है कि प्रोबा 3 है क्या एग्जैक्टली। देखो, इसको बनाया गया है टोटल 200 मिलियन यूरोस के कॉस्ट पर और ये एक तरह का लाइफ स्पैन होगा इसका 2 साल का। एंड इट वाज लॉन्च्ड इनटू अ हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। मतलब आप समझिए ये हर दिन 24 आवर्स होता है, उसमें से 19.7 आवर्स में ये पृथ्वी के चक्कर काटेगा। और ये जो मिशन है इट इज डिजाइन्ड विथ 2 सैटेलाइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसमें सबसे खास बात अगर आप देखोगे ना, तो जो 2 यहां पर सैटेलाइट हैं, एक तो आगे और एक पीछे आपको देखने को मिलेगा। तो जो आगे वाला सैटेलाइट है, इसका मेन काम है कि जो सूरज की ब्राइट लाइट आती है, रोशनी आती है, उसको रोके।
और यहाँ पर जो पीछे वाला सैटेलाइट है वो इसके अलावा यहाँ पर जो आसपास सराउंडिंग में जो भी चीज़ें होंगी उसको ऑब्जर्व करेगा और यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन ये है कि ये क्या स्टडी करेगा, ये जो दोनों सैटेलाइट हैं ये आपस में मिलकर क्या चीज़ें जानेंगे। देखो, कोरोना का जो टेम्परेचर है, सबसे पहली बात, ये बहुत ज़्यादा हॉट होता है, मतलब कोई भी सैटेलाइट इसके नज़दीक नहीं जा सकता। और अगेन अगर आप देखोगे सूरज का यहाँ पर क्रोमोस्फीयर, फोटोस्फीयर, जो कोरोना है एक्चुअली ये एटमॉस्फेयर का, सन के एटमॉस्फेयर का सबसे आउटर लेयर होता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हॉट आयोनाइज्ड गैस जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, और ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है एंड इसी की वजह से जो सैटेलाइट्स हैं वो उसके नज़दीक नहीं जा सकते। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो कोरोना है इसी से बहुत सारे पृथ्वी पर भी आपको इवेंट्स देखने को मिलते हैं। जैसे आप कई बार सोलर स्टॉर्म के बारे में पढ़ते होंगे, सोलर विंड्स के बारे में पढ़ते होंगे, ये सारी चीज़ें एक्चुअली कोरोना से ही एक तरह से ओरिजिनेट होती हैं। तो जब तक हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो अब वहाँ पर जा नहीं सकता कोई सैटेलाइट क्योंकि वो तो ख़त्म हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्टडी नहीं करना चाहिए, कैसे ना कैसे करना ही पड़ेगा। दैट इज़ वाई यहाँ पर ये जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं प्रोबा 3 में वो इसको स्टडी कर पाएंगे। अब इसमें 3 मेन इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान रखिएगा। एक है कोरोनाग्राफ या फिर ASPIICS, ठीक है। कोरोनाग्राफ ये जो आगे वाला है ना, ये कोरोनाग्राफ है, सबसे आगे के साइड में जो सैटेलाइट है, और इसका जो मेन काम है वो यही होगा कि जो सन की लाइट है, ब्राइट लाइट है, उसको रोक सके। फिर दूसरा यहाँ पर है डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर, और ये लगातार मेंटेन करेगा, कंटिन्यूअस मेजरमेंट करेगा सन का जो टोटल एनर्जी आउटपुट है। और यहाँ पर जो तीसरा एक इंस्ट्रूमेंट है इसमें 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी आपका मेजर करेगा जो इलेक्ट्रॉन फ्लक्सेस होते हैं जब ये पास होते हैं अर्थ के रेडिएशन से, उसको यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करेगा। तो क्वेश्चन ये है कि प्रोबा 3 इतना यूनिक क्यों है। देखो, ये जो 2 सैटेलाइट मैंने बताया, एक तो ये जो आगे वाला है कोरोनाग्राफ, इसका वेट है 340 किलो, और जो पीछे वाला सैटेलाइट है ऑक्यूल्टर स्पेसक्राफ्ट, इसका वजन है 200 किलो, और ये नेचुरल सोलर इक्लिप्स की तरह मिमिक करेगा जो मैं आपको बता रहा था। अब इसमें होता क्या है, जैसे मान लो अगर आप हर साल देखोगे तो पृथ्वी पर भी हम टोटल सोलर इक्लिप्स को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसका जो टाइम फ्रेम होता है वो बहुत कम होता है। आप समझिए साल भर में मुश्किल से 10 मिनट मिल पाता है उसको ऑब्जर्व करने का, टोटल सोलर इक्लिप्स। अब ऑब्वियस सी बात है उतने मिनट में आप चीज़ों को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान आप कोरोना को स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ पर जरूरी यह है कि हमें लंबे समय तक टोटल सोलर इक्लिप्स ऑब्जर्व करें ताकि यहाँ पर इसको हम स्टडी कर पाएं कोरोना को। तो यहाँ पर आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो सैटेलाइट प्लेस किया जा रहा है अंतरिक्ष में, ये एक तरह से क्या होगा, यहाँ पर आउटर जो पार्ट है, सन का जो ब्राइट लाइट है उसको ब्लॉक कर दे रहा है, और पीछे उसको कोरोना एक तरह से स्टडी कर पाएगा, पीछे वाला जो सैटेलाइट है। और आप समझिए हर दिन मतलब 6 घंटे का टोटल सोलर इक्लिप्स ये महसूस कर सकेंगे, ये दोनों सैटेलाइट हैं, और इसकी वजह से कोरोना को स्टडी करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं ये भी बताया जा रहा है कि ये जो दोनों सैटेलाइट हैं यूजुअली क्या करेंगे, ये कुछ ही मिलीमीटर आपस में दूर रहेंगे, लेकिन जब ये टोटल सोलर इक्लिप्स के पोजीशन में आ जाएंगे तो इनका जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर के आसपास हो जाएगा, और ये डेली बेसिस पर हुआ करेगा। तो अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो ये एक तरह का सबसे पहली बार होगा कि जो टोटल सोलर इक्लिप्स है उसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं लगातार, एंड उसके बाद ये भी चेक किया जाएगा कि क्या हम कोरोना को स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं, कितना स्टडी कर पा रहे हैं, और उससे हमें क्या जानकारी मिल रही है। तो यहां तक आई होप आप समझ गए होंगे। जाने से पहले क्वेश्चन ये भी है कि क्या भारत को इससे कोई फायदा होगा। देखो, एक तो फायदा ये है, ऑब्वियस सी बात है कि क्योंकि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भारत को चुना है इसको लॉन्च करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो स्पेसक्राफ्ट है वो काफ़ी रिलायबल है और कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्च में हम इसको लॉन्च कर पाते हैं। फिर दूसरा ये भी है, ज़्यादातर का मानना है कि यहाँ पर जो प्रोबा 3 का डेटा है वो भारत के साइंटिस्ट के साथ भी शेयर किए जाएंगे। इसको लॉन्च करने के बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसरो में बातचीत होगी, और इसमें यह भी डिस्कस किया जाएगा कि 2023 में जो आदित्य L1 हमने लॉन्च किया था उसके डेटा और प्रोबा 3 के डेटा क्या उसको मर्ज किया जा सकता है, दोनों को स्टडी कर सकते हैं। तो इन सबको लेकर बातचीत चलेगी, अब देखना है आगे क्या होता है। बट आई होप कि इस मिशन के बारे में आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलते हैं दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग टोटल सोलर रेडिएशन? क्या बोलते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया,
अगर आप कोई भी ये कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे बिजनेस एनालिस्ट का या फिर डेटा एनालिस्ट का, उसका लिंक अगेन कमेंट सेक्शन में है, इसको जाइए, एक्सप्लोर करिए, लिंक दिया है, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।